ट्रंप की ताजपोशी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे यूक्रेन रूस की जंग में हालात बदल रहे हैं। जंग का भविष्य हालांकि ट्रंप के रुख पर ही निर्भर करेगा, इसलिए अब तक की स्थिति में भविष्य के दो विकल्प माने जा रहे हैं। पहला है युद्ध विराम और दूसरा है अमेरिका के बिना जंग। इसलिए नाटो ईयू ने प्लान बी तैयार कर रखा है, लेकिन पुतिन उनसे एक कदम आगे हैं। उन्होंने प्लान बी को धरातल पर उतार दिया है। यह प्लान है साइलेंट प्रतिशोध का, लेकिन कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। यूक्रेन की जंग का भविष्य दो प्रमुख किरदारों के रुख पर टिका है, पुतिन और ट्रंप। इसमें पुतिन के रुख का फिर भी इतना महत्व नहीं है, क्योंकि युद्ध विराम हुआ तो पुतिन का यूएसएसआर विस्तार कार्यक्रम कमजोर पड़ जाएगा। और युद्ध विराम नहीं हुआ तो भी पुतिन को जंग में रहना ही पड़ेगा। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। लेकिन अमेरिका की भूमिका प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में जब ट्रंप सत्तासीन होंगे तो इस युद्ध में उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। पुतिन के लिए ट्रंप का रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप का झुकाव उनकी तरफ दिखा तो इस जंग में दुश्मनी के दायरे से अमेरिका बाहर निकल जाएगा और अदावत के घेरे में यूक्रेन के साथ वो सभी देश होंगे जो ट्रंप की खींची लकीर से अलग लकीर खींचेंगे। और इस तैयारी की भनक पोलैंड के जासूसों को लग चुकी है। पोलैंड के पास जानकारी स्काई अटैक की तैयारी। ट्रंप के फैसले के विरुद्ध यूएस बिना जारी रहेगा युद्ध। ट्रंप के हस्तक्षेप से इस युद्ध के खत्म होने की जो उम्मीद जागी है उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप का रुख ज़ेलेंस्की के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इसलिए नेटो और यूरोपियन यूनियन को डर है कि इस युद्ध में अमेरिका का सहयोग मिल पाना अब मुश्किल है। इसलिए यूरोप में एक नया अलायंस बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है और इसका संकेत खुद ज़ेलेंस्की ने दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ युद्ध विराम के लिए वार्ता संभावित है। इसी वार्ता के दौरान वो नेटो और ईयू की सदस्यता पर भी बात करेंगे। सदस्यता का पैमाना नेटो और यूरोपियन यूनियन से सुरक्षा की गारंटी होगा। यानी ज़ेलेंस्की ने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो अपने उस रुख पर कायम रहेंगे जो पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आशंका है कि ट्रंप ने उम्मीद जगाई है उसे धराशायी किया जाएगा। अब मुमकिन है कि इससे ट्रंप नाराज हो और सहयोग रोक दें, या फिर जंग को ही अंतिम रास्ता मानकर यूक्रेन को सहयोग दें, जिसकी संभावना कम है। लेकिन वो अपना हाथ जंग से खींचते हैं तो फिर दो स्थिति बन सकती है। पहली है ट्रंप के युद्ध से हाथ खींचते ही यूरोप भी सहयोग देना बंद कर दे। वहीं दूसरी है बिना यूएस की मदद के ईयू जंग का मोर्चा संभाल ले। पहली संभावना में सिर्फ यूक्रेन को नुकसान है, लेकिन दूसरी संभावना में यूरोप पर संकट के बादल गहरा जाएंगे, जिसके लिए पुतिन रणनीति भी बना चुके हैं। और इसका खुलासा पोलैंड में तैनात नेटो के एजेंट्स ने किया है। दावा यह है कि रूस दुनिया भर की एयरलाइंस पर हमला कर सकता है। रूस ने एजेंट्स के जरिए स्काई अटैक की साजिश रची है। इस संबंध में यूएस की खुफिया एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है।
और इसी दावे के बाद नेटो ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि मॉस्को ने आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पिछले दिनों हुए विमान हादसों का उदाहरण देकर अपने दावे की पुष्टि करने की कोशिश की है। इसलिए रूस पर ट्रंप के रुख से यूरोप बेचैन है, जिसे प्रमाणित करता है लिथुआनिया का ऐलान। लिथुआनिया के विदेश मंत्री केस्तुतिस बुद्रीस ने बयान दिया है कि यदि कीव आधिकारिक तौर पर पश्चिम से सहयोग मांगता है तो लिथुआनिया यूक्रेन में सेना भेजने पर जरूर विचार करेगा। इसके अलावा सहयोगियों के साथ इस मांग पर चर्चा भी करेगा। यूक्रेन में दूसरे रूपों में सैन्य विस्तार बहुत जरूरी हो गया है। मतलब साफ है कि ट्रंप का जो भी रुख हो, यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद जरूर करेंगे। इसलिए युद्ध की रूपरेखा पर नेटो में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इस स्थिति को मॉस्को भी समझ चुका है। इसलिए रूस की तैयारी दो मोर्चे पर जारी है, जिसमें एक तरफ ट्रंप है तो दूसरी तरफ यूरोप। इसलिए मॉस्को ने अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में कुछ भी खारिज नहीं किया। नए प्रतिबंधों के बावजूद बातचीत से इनकार नहीं किया गया। रूस तेल यातायात में लगे 200 जहाजों के प्रतिबंधों पर चुप है और विश्लेषण के बाद ही इस प्रतिबंध पर फैसला लिया जाएगा।